लेकिन सोशल मीडिया मंच आए हैं, इस पर हाल के दिनों में इतना कुछ लिखा कहा जा रहा है, ब्लॉग को हम नहीं छोड़ सकते। हाल के दिनों में इतना कुछ लिखा जा रहा है, लोग अलग अलग किस्म के रचनात्मक प्रयोग कर आलोचकों कुछ लिखा कहा जा रहा है, लोगों की जो भावनाएं संप्रेषित हो रही हैं इन मंचों पर, उसे हम साहित्य की कसौटी पर खरा नहीं मान सकते, क्योंकि साहित्य इतना कुछ लिखा जा रहा है, लोगों की अलग अलग किस्म की भावनाएं इस पर आ रही है। इसको सवाल जवाब की तरह सत्र को संचालित करने की कोशिश से ये है कि आलोक प्राणिक चूंकि कॉलेज में रीडर भी है, मीडिया। पीयूष जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं और पाठक तक पहुंचने के लिए नेटवर्किंग साइट्स का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। उसमें चीजें जैसी भी आ रही हैं, अच्छी आए, खराब आए, मैच्योर आए, लेकिन साहित्य क्या हर क्षेत्र में समय अपनी एक छलनी और उस छलनी से छन के चीजें पहुंचती हैं। फिर अभी शेक्सपियर के समकालीन हजारों राइटर्स होंगे, लेकिन हम तक शेक्सपियर पहुंचे हैं। गालिब के समकालीन कम से कम 175 शायर, रजिस्टर्ड शायर, गालिब के जमाने में एक मुशायरा हुआ था, उसमें 175 शायरों ने शिरकत की थी जिनके नाम और पते रिकॉर्ड में हैं, लेकिन गालिब ही पहुंचे अब तक। दाग साहब पहुंचे, उनके साथ के सब लोग हम तक नहीं पहुंचे। तो समय की अपनी छलनी होती है। अब सारा डिसीजन आप और मैं या मंच पे बैठ के नहीं कर लेंगे। ये लोग, उसे आप कालातीत बोल लीजिए, उसे हम क्लासिक बोलते हैं अंग्रेजी में, वो बच जाएगा। बाकी जो मैच्योरिटीज हैं, बचपने हैं, बहुत सारी जो बनने बिगड़ने के प्रोसेस हैं, उसको चलने की, उसको बराबर चलते रहने का स्पेस, परमिशन दीजिए। वरना तो होगा ये कि अगर आप उसको रोकेंगे, अभी फेसबुक को आप कहेंगे साहब किस तरह से देखें और इसको साहित्य ना माने या भी छोड़ दें, बिल्कुल जो हो रहा है उसको तरल साहित्य मान के छोड़ दें। मीडिया के जितने भी माध्यम हैं, ये साहित्य ही असली साहित्य है। इसमें कोई ज्यादा ऐसा संबंध नजर नहीं आता। जो लिखा जा रहा है ऐसा लगता है, लेकिन अब जो लिखा जा रहा है, जो मैं कहूँगा स्टूडेंट लिख रहा है, छात्र बैठ के लिख रहा है, कविता लिख रहा है, बहुत अच्छे खराब। जब पान वाला साहित्य लिखेगा अपने मोबाइल में जो भी एक शायरी लिखेगा, बेसिकली लोकतांत्रिकरण की बात प्रदीप ने फिर उठा दी और तालियां जो बजी, तो इसका मतलब है कि लोग इसका समर्थन कर रहे हैं कि फेसबुक पत्रकार है और हमारा धंधा है ढूंढना, चिंता मत करो। थैंक यू। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि फिल्टर को लेके और कालातीत को लेके और क्षणभंगुर को लेके कम से कम राइटर को परेशान नहीं होना चाहिए, दो वजहों से। हर साल की कविता की हजारों छपती हैं, उनमें से कितने हम रजिस्टर कर पाते हैं, कितनी याद रह जाती है। हजारों साल की यात्रा करते हुए पहुंचे हैं जो कहीं नहीं छपे थे, लेकिन अगर उनमें कुछ बात थी उनमें, तो आप जो कुछ लिख सकते हैं वो भी नहीं लिख सकते। तो कालजयी क्षणभंगुरता पे बात कह रहे हैं, वो बाद में तीसरे सत्र में है, सिर्फ उतनी बात कह सकते हैं। हो गया। असल में यहाँ पर सुनिए, तैयार सुनना मुश्किल कि एक ही घर में पति पत्नी, पिता पुत्र आमने सामने बात ना करके फेसबुक के माध्यम से बात कर रहे हैं। ये क्या नया खंडार है हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे परिवारों में। सामाजिक सारे म्यूजिशियंस जो थे अपना बजाते थे, तो उनके बीच में लेकर कैसे घुमाता था, तो सब लोग, तो राजा को लगा दूसरे, क्योंकि राजा बैठे का मैच थोड़ा ऊपर था, राजा को लगा ये आज जो म्यूजिशियन आए ये बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है, ये खूब बढ़िया घुमा रहा, उनको घुमा रहा। तो राजा ने सबसे ज्यादा इनाम उस धनकुटा को दिया है कि उसकी खबरें पुस्तक का आकार लें। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान के बाद अब दसी एक्सप्रेस में समाचार संपादक में, जिसका आगामी 6 माह में लोकार्पण होने जा रहा है। ये पुस्तक इतिहास के क्षेत्र में सूचनाओं का, और अब इसके बाद राहुल देव जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी आवाज और जिनकी शक्ल आज हम सब के लिए नाज है, उसका विमोचन। कैमरा नीचे करो,
जोरदार तालियां ब्रज खंडेलवाल जी की। सर एक मिनट सर प्लीज। नहीं सर, अभी तो एक सील नहीं खुली है सर। वो पैकिंग ले जाएंगे सर। आप ऐसे करते हैं सर? नहीं करते हैं। वो तो खुल रहा है, तो प्रक्रिया है। फेसबुक है, धीरे धीरे खुलती जाएगी। जीवन प्रक्रिया है। का खुलना पुराण है। शुक्रिया। एक मिनट बैठ। चलिए जल्दी हाँ सर, जल्दी, दो प्लीज। पुस्तक और हैं। थैंक यू। थैंक यू भानु जी, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं बुला रहा हूँ अमी आधार लीडर जी को, वरिष्ठ पत्रकार अमी आधार लीडर पुरस्कार तथा पंडित प्रताप नारायण मिश्र पुरस्कार सहित 1 दर्जन से अधिक सम्मान प्राप्त। पुस्तक के बारे में, यह पुस्तक राधा स्वामी मत के प्रादुर्भाव स्तर हजूरी भवन पीपल मंडी आगरा की गुरु परंपरा की तथा वर्तमान आचार्य प्रोफेसर आगम प्रसाद माथुर दादाजी महाराज के शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक योगदान, उनके सामाजिक प्रयोगों, सुधारों तथा विचारों पर समालोचन को समेटे हुए है। पुस्तक लुप्त होगी जीवन विद्या का सशक्त उदाहरण है। पुस्तक का प्रथम संस्करण 1000 प्रतियां मात्र जीवन 2000 जनवरी 2013 के मध्य जाकर संदेश दे। सर साथ में जल्दी कार्य पूरा कराएं। सर नजदीक हो जाइए थोड़ा सा प्लीज सर। मिलके रहेंगे सर। थैंक यू। अब मैं एसपी सिंह बघेल साहब, आप थोड़ा सा, और एसपी सिंह मैं तो उनको एक बेहद उम्दा चित्रकार के रूप में जानता था, मगर उनकी इस काव्य कृति में जो प्रकृति और सर एक मिनट। कैसा आप मानते हैं इसको? ये संपूर्ण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और साहित्य फेस्टिवल का अर्थ है कि एक संदेश उस स्थान तक पहुंचता है जहां उसकी बहुत आवश्यकता है। और मैं इस अवसर पर जो यहाँ प्रतिभागी जिन लोगों ने भाग लिया है यहाँ पर, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। कई प्रतियां जो मैं देख रहा था जैन और धर्म के जो उसमें बताए गए फतेहपुर सीकरी में जिन्हें भानु प्रताप जी ने लिखा है, हमारे आगरा के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ऐसे ही जो लोगों का सोच है, लोगों के चिंतन के तहत जो निकलती हैं, वह साहित्य जन जन तक पहुँचेगा, ऐसे उम्मीद मैं आशा करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किस तरह की सोच थी आपकी जो जैन धर्म और फतेहपुर सीकरी का एक इतिहास आपने इसमें? फतेहपुर सीकरी पर मैंने काफ़ी काम किया एक पत्रकार के रूप में। वहाँ जो कुछ देखा मैंने ये पाया कि फतेहपुर सीकरी केवल अकबर द्वारा बसाई गई नगरी नहीं है, उनसे पहले यहाँ बहुत बड़ा केंद्र स्थापित था जैन धर्म का। तो मैंने खबरें लिखी, उसके आधार पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस पर खुदाई की और वहाँ जैन धर्म की मूर्तियाँ निकली। से यह सिद्ध हुआ कि फतेहपुर सीकरी 1000 साल पहले जैन धर्म का प्रमुख स्थान थी, तीर्थ स्थल थी। इस पुस्तक में उन सब चीज़ों को समाहित किया गया है। मेरा विश्वास है इतिहास के विद्यार्थी, हमारे नए पत्रकार इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उनके लिए संग्रहणीय पुस्तक है ये। कितने इसमें अध्याय हैं? 168 पेज की पुस्तक है ये। इसमें अधिकांश वो हैं जो खबरें फतेहपुर सीकरी के संबंध में प्रकाशित हुई हैं, उनका संग्रह, उनकी व्याख्या है। और खबरें, फोटो और जो कुछ खुदाई चीज़ें मिली हैं वो सब चीज़ें इस पुस्तक में हैं। मैं आभारी हूँ। इस पुस्तक का ताज साहित्य उत्सव में लोकार्पण हुआ है। इस पुस्तक को जैन समाज द्वारा प्रकाशित किया गया है। मेरा विश्वास है यह पुस्तक फतेहपुर सीकरी और जैन समाज के इतिहास पर नई रोशनी डालेगी। लिटरेचर फेस्टिवल में हर साहित्य को बराबर सम्मान मिला। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी। वास्तव में ऐसा लगा कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन सफल हुआ है। आज पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ पत्रकार, वर्तमान में सी एक्सप्रेस के संपादक भानु प्रताप सिंह जी द्वारा सन 2000 से फतेहपुर सीकरी में जैन धर्म के इतिहास पर किए जा रहे प्रयासों का के ऊपर बनाई हुई एक पुस्तक का विमोचन राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त टीवी एंकर, पर्चा चर्चायक राहुल देव जी ने किया है। इसी प्रयास से
इस खोज से पत्रकारिता की से जब मैंने और मेरे साथ स्वरूप चंद जी, प्रदीप जैन, सभी समाज के लोगों ने प्रयास किया तो आज फतेहपुर सीकरी में एक जैन म्यूजियम तैयार हो गया है जिसका 6 महीने के अंदर लोकार्पण होना है। आचार्य भगवान राजेंद्र सूरीश्वर जी का इसमें बहुत आशीर्वाद रहा है। So a waiter would not ask him for a repeat, or a waiter would not ask him, sir, do I? When the entire thing started, so जब हम बाहर में जा रहे थे, तो the person was actually carrying a glass of whiskey in his hand. The book was that you have not just made it into a personal whining story. That's it. कि हम अपने आप को उससे बाहर निकलकर शायद देख नहीं पाते. Tell me about these characters. Tell us some details. ये पुस्तक जो है राधा स्वामी मत परंपरा और जो इसके वर्तमान आचार्य हैं प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर दादाजी महाराज, उनके विषय में है। इसमें ख़ास तौर पर जो राधा स्वामी मत का प्रादुर्भाव केंद्र है हजूरी भवन पीपल मंडी आगरा, उसका इतिहास, उसकी परंपरा और वर्तमान में जो आचार्य हैं उन्होंने समाज के बदलने में, समाज को दिशा देने में, युवाओं को दिशा देने में क्या वैचारिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और शैक्षिक योगदान दिया है, उनके क्या प्रयास रहे, उनका एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोध किया गया है। और ये शोध पुस्तक है और इसका पहला संस्करण 1 जनवरी को आया था और 22 जनवरी को इसका पहला संस्करण समाप्त हो चुका है, बिक चुका है। और दूसरा संस्करण इसका इसी महीने राधा स्वामी मत परंपरा और दादाजी महाराज। तीसरा दिन है, उधर लेखक हैं, पहुंचे हैं आज तीसरा दिन ताज लिटरेचर फेस्टिवल का आईटी पैनल्स के साथ शुरू हुआ। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया को भी एक लिटरेचर का प्लेटफॉर्म मान लिया गया है, चाहे वो फेसबुक हो चाहे ट्विटर। तो इस समय के बहुत नोटेबल ब्लॉगर्स, क्रिटिक्स और जो इंटरनेट पे सक्रिय हैं, पोएट्स और ऑथर्स, उनके एक पैनल के साथ जिसमें आलोक पुराणिक थे, वचस्पति जी थे, पीयूष पांडे, प्रतीक पांडे, इन लोगों के पैनल के साथ शुरू हुआ। दूसरा सेशन इस वक्त वाणी त्रिपाठी जो कि पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस हैं, वो अंकुर चावला के साथ ले रही हैं। अंकुर चावला जी ने एक पुस्तक लिखी है 14 घंटे जो टेररिस्ट अटैक के बारे में है। उसके बाद अगला सेशन फिरोज़ खान आने वाले हैं आज लिटरेचर फेस्टिवल में, और फारूक शेख, सॉरी यू हैव टू एडिट इट, फारूक शेख आज आने वाले हैं। और उनके साथ पृथ्वी थिएटर को जिन्होंने सेटअप किया था फिरोज़ अब्बास खान आने वाले हैं, तो उसका हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद 3 बजे बाद ताज नेचर वॉक पे अमिश त्रिपाठी का सेशन है और उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी है। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के नाते आप लोग पूछ रहे हैं कि कैसा रहा लिटरेचर फेस्टिवल, तो बस एक ही तसल्ली है कि लिटरेचर फेस्टिवल साहित्य का ही उत्सव रहा, कोई पेज 3 पार्टी नहीं बन पाई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। लेकिन समझना होगा हर चीज़ को, क्योंकि ये युग